हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति अर्जेंटली आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको प्राप्त होने वाला है, क्या आपको मिलने वाला है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शिव शक्ति, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें और शुरू करते हैं हम रीडिंग। पहला कार्ड है यहाँ पर भक्ति। शिव शक्ति जो मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं क्या मैसेजेस हैं। दूसरा कार्ड है पित्त। यहाँ पर एनर्जी है तपस, अजना। शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं। ओके, ये कार्ड आ रहा है लक्ष्मी। यहाँ पर है सत्य, गणेश, यहाँ पर है अनाहत, हनुमान, धर्मा एंड धूमावती। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। जामवन, बियर किंग, केतु, ल्यूनार नोड, कामदेव, गॉड ऑफ लव, यहाँ पर राम जी, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड राइटसनेस, अपहोल्ड योर धर्मा। एनर्जी है स्ट्रेंथ एंड डेवल, हेरोफेंट, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पर डेविल क्यों आया है? एंजल्स गाइड करें। आई होप आपको दिख रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, डेविल क्यों आया है? एंजल्स गाइड मी। ओके गाइस, तो शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। काफ़ी अच्छे मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हुए हैं, तो मैं जल्दी से आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें और स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। आपके बहुत अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से एनर्जीज आपसे इस हफ्ते में कनेक्ट करेंगी। भगवान राम की एनर्जी कनेक्ट करेगी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी कनेक्ट करेगी, हनुमान बाबा की एनर्जी कनेक्ट करेगी और गणपति बप्पा की एनर्जी कनेक्ट करेगी। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज़ हैं। अगर आप इनकी भक्ति करते हो तो ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट करेंगी। स्पेशली यहाँ पर अगर आप नवरात्र चल रहे हैं, कोई साधना उठाए हो, तो महाविद्याओं की साधना अगर आप कर रहे हो तो महाविद्याएं आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगी। स्पेशली धूमावती की एनर्जी, धूमावती की जो एनर्जी है, मुझे यहाँ डिटैचमेंट की बात कर रही है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। तो पहला कार्ड यहाँ पर जामवन का आया है, ठीक है, और लिखा है बियर किंग।
मुझे ये कार्ड शिव शक्ति की रीडिंग में इस चीज़ की बात कर रहा है, जैसे शिव शक्ति आपको मैसेज दे रहे हैं कि रिमेंबर योर इनर स्ट्रेंथ, ड्रॉ ऑन पास्ट विजडम, मेडिटेट ऑन पास्ट विजडम। इसका क्या मतलब है? आप सभी लोगों को मालूम है कि जब बजरंगबली जो हैं पैदा हुए थे, तो पैदा होने के बाद उन्होंने क्या किया था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स के साथ पैदा हुए थे। एक्चुअली उनको काफ़ी सारे वरदान मिले हुए थे, ठीक है। बजरंगबली से प्रसन्न होकर उनको बहुत सारे तमाम तरीके के वरदान, या कहें अष्ट सिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ भगवान बजरंगबली के पास है। आपको पता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धियाँ उनके पास थी, अपना शरीर बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, हवा में उड़ना, ठीक है, हर तरीके को ज्ञान व्यान सब है उनके पास, ठीक है। अष्ट सिद्धियाँ उनके पास थी, मतलब जितनी भी सिद्धियाँ हैं सब बजरंगबली के पास थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार उन्हें किसी ऋषि ने ये श्राप दे दिया था, क्योंकि वो पावर्स तो उनके पास थी। कहते हैं ना कि तुम्हारे पास कार तो है लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती, यानी कि तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तो क्या करोगे तुम? जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, गाड़ी चलाओगे तो ठोक दोगे कहीं पर, क्योंकि चलानी नहीं आती। उसी तरीके से पावर्स के साथ होता है, स्पिरिचुअल पावर्स के साथ होता है, सिद्धियों के साथ होता है कि वो तुम्हें मिली हुई हैं, लेकिन अगर तुम्हें इस्तेमाल करनी नहीं आती तो वो तुम्हारा भला नहीं करेंगी, किसी का भी भला नहीं करेंगी। तो यहाँ पर जामवन जी की जो एनर्जी है ना, वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि बजरंगबली को ना एक श्राप दिया था एक ऋषि ने, और कहा था कि जब तुम्हें तुम्हारी कोई पावर्स याद दिलाएगा तब तुम्हें तुम्हारी पावर्स याद आएंगी, तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि बजरंगबली ने एक बार, आपको पता है, सूर्य भगवान को निगल भी लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ना उनको श्राप दे दिया गया था कि जब तक आप उन चीज़ों को संभालने के लायक नहीं हो जाते, और जब कोई आपको याद दिलाएगा आपके पर्पस के लिए, आपकी शक्तियां कोई याद दिलाएगा। पर्पस क्या था? भगवान राम की मदद करना, माँ सीता की खोज करना। तो जब पर्पस के लिए कोई आपको आपकी ताकत याद दिलाएगा और याद दिलाएगा कि आप कौन हैं, उस वक्त आपकी सारी शक्तियां सिद्धियां सब जाग जाएंगी, ठीक है। इस तरीके का उनको ऐसा था, मतलब ऐसा उनको श्राप लगा हुआ था एक तरीके से। हालांकि ये भगवान की माया होती है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो जामवन जी कौन थे जिन्होंने बजरंगबली को याद दिलाया था, जब वो कह रहे थे कि हम समुद्र पार करके माँ सीता के पास नहीं जाएंगे, और उनको सब लोगों ने मिलकर याद दिलाया था, स्पेशली जामवन जी ने, कि आप कौन हैं, बजरंगबली आप कौन है। अगर आपने रामायण देखी है, यहाँ पर आपके लिए भी कुछ ऐसा ही मैसेज आ रहा है। बजरंगबली और जामवन जी दोनों की एनर्जी आई है। ये बात कर रहे हैं कि आपके पास पास्ट में विजडम थी, आपके पास कोई नॉलेज थी, या फिर आपके पास कोई स्पिरिचुअल पावर थी जिन पर आपने पास्ट लाइफ में काम किया, ठीक है। अब इस लाइफ में भी वो चीज़ें आपसे कनेक्ट करती हैं, लेकिन आपको उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, कि मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जाने अनजाने गलत कर देते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं करते पर अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर शिव शक्ति की रीडिंग के द्वारा कि अपनी पास्ट विजडम पे मेडिटेट करो, और यूनिवर्स से लगातार प्रे करो कि मेरी पास्ट लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल पावर्स, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मेरे पास थे, उस लाइफ टाइम में सारे अनलॉक हो। और उसके लिए आपको क्या करना है? अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मुझे अजना की एनर्जी मिली है, मुझे थर्ड आई की एनर्जी मिली है, तो आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो उनके पास दिव्य दृष्टि पूर्व जन्म में भी रही है, या इस जन्म में भी बहुत आसान होगा आपके लिए दिव्य दृष्टि खोलना, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही। तो यहाँ पर नीचे ही क्या आया है मैसेज? यहाँ पर केतु का कार्ड आया है। जब भी इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप अपनी इनर विजडम को बाहर निकालें, पास्ट विजडम को बाहर निकालें, तब केतु यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। केतु क्या करते हैं? आपको डिटैच कर देते हैं। कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज्ड, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, रिलीज कार्मिक बर्डन्स। केतु जो है वो मुक्ति का कारक है, सबको मालूम है, ठीक है, क्योंकि केतु के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। आप देखो यहाँ पर इसके पास सिर्फ धड़ है, ठीक है। राहु के पास दिमाग है, केतु के पास धड़ है। केतु इंट्यूशंस को बताता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास बुद्धि नहीं है, सिर नहीं है, केतु वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, लेकिन उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो सामने वाले के इंसान के साथ बुद्धि से भले ही ना प्ले कर पाए, लेकिन इंट्यूशन के बेसिस पर वो सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो केतु जिनका स्ट्रांग होता है, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ऐसे व्यक्ति
किसी के साथ बुद्धि नहीं लगाते, मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लोगों के साथ चालाकियाँ चतुराइयाँ करना इनको नहीं आता। लेकिन हाँ, कौन सा इंसान क्या है कैसा है ये अपने इंट्यूशन के बेसिस पर समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत आसान होता है इनके लिए किसी भी इंसान को अपनी इंट्यूशन से समझना। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, आपको पता है स्पिरिचुअल लोगों के पास इंट्यूशंस होती हैं और ये लोग दिमाग लगाकर किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है कि इसी वजह से केतु जो है वो लिबरेशन के लिए आपको जाना जाता है, मुक्ति का कारक है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको ये टाइम दिया यूनिवर्स ने, शिव शक्ति ने, कि आप पास्ट विजडम पर ही काम करेंगे। मतलब आपको अगर पूछूं मैं, मतलब शिव शक्ति से कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप लोगों को इस वक्त में कुछ नहीं सोचना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा करियर, कौन सी मैरिज। अगर आपको इस समय में आइसोलेशन मिला है और चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो अपनी विजडम पे काम करो, स्पिरिचुअल वर्क करो, अपनी इनर वर्क करो, ताकि जो भी आपके पास है उसे आप बाहर निकाल सको, उससे आप खुद का और लोगों का भी आप भला कर सको। राइट, सो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है राम जी कार्ड के साथ, लिव विथ इंटीग्रिटी एंड राइटसनेस, अपहोल्ड योर धर्म। यहाँ पर जैसे भगवान राम की एनर्जी है, धर्म की एनर्जी है, आजकल पता है भगवान राम की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, बहुत कनेक्टिविटी फील हो रही है। और आजकल भगवान राम और माँ सीता का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में। भगवान राम की एक एनर्जी है कि भगवान राम का ना एक एक बहुत ही अच्छा मैसेज था कि भगवान राम जो हैं, समुद्र समुद्र से जब उन्होंने रास्ता मांगा था कि मुझे मेरी सीता तक जाने का रास्ता दीजिए, तो वो समुद्र ने क्या किया कि भगवान राम से 3 दिन तक तपस्या कराई, लेकिन उनको रास्ता नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत रास्ता मांगने का प्रयास किया कि आप मुझे रास्ता दें। ठीक है, पर उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तो भगवान राम ने यहाँ पर क्या किया कि फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, मतलब अपने गुस्से का प्रयोग किया। ठीक है, तो भगवान राम यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहे हैं, और ये आज ना काफ़ी दिनों से ये चीज़ मेरे सामने लगातार आ रही थी और ये आज रीडिंग में भी निकला है। तो शायद भगवान राम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि लाइफ में प्यार से समझाओ, जैसे भगवान राम ने समुद्र जी को समझाया था कि आप मुझे सीता तक जाने का रास्ता दे दें। ठीक है, भगवान राम 3 दिन तक बैठे रहे, उनकी वो करी, उनकी आराधना करी, उनसे रास्ता मांगा, विनम्रता से रास्ता मांगा। लेकिन जब विनम्रता से उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तब फिर उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया और उन्होंने गुस्से का प्रयोग किया फिर कि आपको अब रास्ता देना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर रामायण नहीं देखी है तो वाला सीन आप देख सकते हैं रामायण का। ठीक है, जहाँ पर वो समुद्र जी से रास्ता मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर राम जी जो हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक लिमिट तक समझाओ। ठीक है, आप समझा पा रहे हो, विनम्रता दिखाओ। कोई मनुष्य है उसके सामने जितनी विनम्रता आप दिखा सकते हैं, जो लिमिट होती है ना, उतनी विनम्रता दिखाओ, उसके बाद नो बोलो, उसके बाद उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं करो। ये भगवान राम की एनर्जी से भी सीखने को मिलता है। और माँ सीता की एनर्जी में भी कुछ दिन पहले यही मैसेज निकल के आया था कि माँ सीता ने एक लिमिट तक अग्नि परीक्षा दी थी, उसके बाद उन्होंने क्लियरली नो बोल दिया था सभी लोगों को, पूरी जो भी सभा थी उसको नो बोल दिया था कि अब वो और अग्नि परीक्षा नहीं देंगी, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राम और सीता की जो एनर्जी आजकल आ रही है वो यही बता रही है कि नो कहाँ बोलना है, उसको आपको देखना है कि कहाँ पर नो बोलने की जरूरत है, कहाँ पर अति हो रही है और कहाँ पर अब धर्म कहता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्यार से बात नहीं बनेगी, अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर वही चीज है कि दुर्योधन को भी बहुत लंबे टाइम तक श्री हरि ने प्यार से समझाया था। ठीक है, बहुत मौके दिए थे, लेकिन जब देखा कि भाई यहाँ पर मौकों से काम नहीं चल रहा है, तब शस्त्र उठा। आप लोगों को भी बहुत लंबे टाइम तक यूनिवर्स ने ट्रिगर्स दिए, समझाया, नहीं समझे जब, तो यूनिवर्स ने फिर तोड़ा, आपको सोल शॉक दिए। जब आप लेसन लर्न नहीं करते हो तो सोल शॉक मिले। तो मतलब कुल मिला के वही है कि जहाँ पर नो बोलना है वहाँ नो बोलो, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉलरेट या बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज लेसन आपकी बन जाएगी। यहाँ पर एक कामदेव जी का मैसेज आया, गॉड ऑफ लव। तो यहाँ पर आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि लव की एनर्जी उनके लिए नहीं बनी, प्रेम उनके लिए नहीं बना, अगर भक्तों के लिए नहीं बना तो फिर किसके लिए बना? भक्ति का कार्ड आया है, अगर प्रेम भक्तों के लिए नहीं बना तो किसके लिए बना? लेकिन आप क्या कर रहे हो, अगर आप कैसी ऐसे प्रेम में हो जहाँ पर आप मतलब अपमानित हुए जा रहे हो लेकिन नो नहीं बोल रहे हो, तो ये प्रेम नहीं है डियर। ठीक है, ये मोह है, बंधन है ये। ठीक है,
तो प्रेम तो राम जी और सीता जी के बीच भी था। राम जी एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी थे उस टाइम पे, पर फिर भी माँ ने अग्नि परीक्षा देने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सीखना है इनसे कि नो कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर आपकी बात प्यार से बनेगी, और जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब प्यार से बात नहीं बनेगी, वहाँ पर स्टैंड लेना ज़रूरी है, नो बोलना बहुत ज़रूरी है, और सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज़ करवाना अब ज़रूरी है। जैसे माँ भी होती है ना, प्यार से बच्चे को समझाती है कि मान जा, मान जा, नहीं समझ में आता तो थप्पड़ कान के नीचे। आप में भी पड़े होंगे, हम भी पड़े हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स में भी पड़े होंगे, आप भी मारते होगे अपने बच्चों को, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे। तो वो तो है ही कि जब प्यार से नहीं बात मानी जाती तो थप्पड़ लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये थप्पड़ आपको उन लोगों को भी लगाने हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं करते, आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, और फिर भी आपकी ज़िंदगी में टंगे रहते हैं, आए रहते हैं कि हम तो तुम्हारी लाइफ में आ गए, हेलो, और आपने कहा है कि भाई हाँ दुकान लगी हुई है, आ जाओ, लो सामान और चले जाओ। भाई नहीं लगी हुई है, ठीक है, पागल नहीं हो आप। ओके, तो ये मैसेज यहाँ कल कर आ रहा है। यहाँ पर शिव शक्ति की रीडिंग में भक्ति और सत्य के कार्ड के साथ ये मैसेज आ रहा है कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी है और प्रभु चाहते हैं कि आप सत्य के मार्ग से सीधा आगे बढ़ें। आपको नकारात्मकता में फंसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये दिखा रही है कि जो डिवाइन है, यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो लेवल 2 के लिए आपको रेडी कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल मास्टर बनेंगे भविष्य में, बहुत तगड़े स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए जो सोच के रखा है, मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिला है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है यहाँ पे इस रीडिंग के साथ कि आप में से आने वाले समय में कुछ लोग काफ़ी बड़े स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे, या अच्छी गुरु की पदवी आपको मिल सकती है। बहुत स्ट्रांग मैसेज है यहाँ पे। और आप में से कुछ लोग ना यहाँ पर अजना की एनर्जी से थर्ड आई से भी काम करेंगे। यहाँ बजरंग बली भी आपको कुछ सिद्धियां प्रदान कर रहे हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है। इंट्यूशंस, ठीक है, अब जैसे हम अगर बात करें कि बजरंग बली हवा में उड़ सकते थे, तो ये सिद्धियां होती हैं। डेफिनेटली पानी में चल सकते हैं, ये भी होती हैं। ये देवरा बाबा जो है ना, उनके पास थी, कभी पढ़िएगा देवरा बाबा के बारे में। उनके पास ये चीज़ थी कि वो आकाश मार्ग से ट्रैवल कर सकते थे, जल मार्ग से ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन इसके लिए साधना लगती है, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या लगती है। अगर हम इसको वैसे देखें तो एस्ट्रल ट्रैवल भी एक तरह की पावर ही है। जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाना, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी साधना लगती है। तो जैसे यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं बजरंगबली से आपको प्राप्त हो रही हैं, बल बुद्धि विद्या, ये तीनों दे सकते हैं आपको, बल भी, बुद्धि भी, और विद्या भी, और सिद्धियां भी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई आगे चलने के लिए रेडी हो जाओ। आप किसी नकारात्मकता में फंसने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे वर्ड्स बार बार से उलझ जा रहे हैं, ठीक है, और बार बार से लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोगों को थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आप निकालना चाहते हो अपने मन से, जो आपके भीतर पड़ा हुआ है लेकिन नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस नवरात्र में, स्पेशली आज से नवरात्र शुरू हो गए, कौन कौन 9 दिन का व्रत है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करिएगा अपने भीतर अच्छे तरीके से। ठीक है, वाटर और फायर एलिमेंट को अच्छे तरीके से बैलेंस करिएगा, यिन और यांग को बैलेंस करिएगा। हो सकता है नवरात्र में आप साधना कर रहे हो, गर्मी बढ़ जाए, तो पानी की मात्रा बराबर से रखनी है, यानी कि वाटर एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अनाहत चक्र पे और थड़ाई चक्र पे काम चलेगा इस हफ्ते आपके लिए। नवरात्र में पार्टनर से कट ऑफ, ठीक है, जो लोग साधना उठाए हुए हैं, जो नहीं भी उठाए हुए उनके लिए भी मैसेज है कि नवरात्र में आपकी एनर्जी बहुत हाई जाती है। ठीक है, तो पार्टनर से कट ऑफ करके रखें, स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य को फॉलो करें, ऑल्सो अच्छी डाइट लें, सात्विक फूड लें। ठीक है, जो लोग व्रत रह रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत चीज़ों में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना। 9 दिन बहुत अच्छे हैं मेडिटेट करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए। जो लोग साधना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है शिव शक्ति की तरफ से कि धर्म के साथ खड़े रहो, ईश्वर के साथ खड़े हो। जहाँ तुमने गलत किया, तुमने कहा मेरा पार्टनर, मेरी फैमिली, या तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर से भी यूनिवर्स टेस्ट कर लेता है। मान लीजिए आपका पार्टनर कोई गलत काम करता है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी गलत की श्रेणी में आए कि नहीं। ठीक है, चोर का साथी भी चोर ही कहलाएगा, ठीक है, वो कुछ और तो नहीं कहलाएगा ना। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको कई बार यूनिवर्स ऐसी भी टेस्ट कर लेता है कि कहीं पर आपको अगर अपने पार्टनर को भी नो बोलना है, पार्टनर का मैसेज पता नहीं क्यों आया है मुझे, राम जी की एनर्जी के साथ ना गॉड ऑफ लव की एनर्जी मिली है, तो पता नहीं क्यों वहीं से मैसेज आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग दोनों की एनर्जी मिसमैच है, ठीक है,
और आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपके पर्सन की एनर्जी लो है, और उसके साथ उसने आपसे कोई भी ऐसी डिमांड कर दी या कुछ भी ऐसा, और आपने उसकी हेल्प कर दी या मतलब उसकी गलतियों में आपने उसका समर्थन कर दिया, तो आप धर्म के अगेंस्ट चलेगा। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ना गलत के साथ ही कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रही है कि अगर कहीं पर कोई चीज़ आपको लग रही है कि गलत है, तो उसके अगेंस्ट में आप बोले, ना कि उसका समर्थन करें कि नहीं मेरा पार्टनर है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हो सकता है यूनिवर्स आपका टेस्ट ले लें इस तरीके से कि आप नो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अति या फिर अति को बर्दाश्त करेंगे। अति को बर्दाश्त करोगे तो ट्रिगर तुम्हारे पास आएगा। जैसे काफ़ी सारी फीमेल्स हैं या फिर ऐसी लड़कियां जो बोलती हैं मेरे पार्टनर ने मेरा फ़ायदा उठा लिया और अब वो गायब है, ठीक है, एनर्जी लेकर चला गया, 2 दिन बाद की एनर्जी लेकर चला गया। तो आपने एनर्जी क्यों लेने दी? आपने नो क्यों नहीं बोला? आपने इतनी एनर्जी क्यों खिलाई? जब से मैं बोलती हूँ कि हाई का मैसेज हाई से रिप्लाई कर दो बस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब तक वो इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि नो बोलना है। अदरवाइज उसने आपको लेसन दे दिया और ट्रिगर आपके पास आ गया, आपने यूनिवर्स के सामने रोया, यूनिवर्स ने सिखाया कि आपको बोलना चाहिए था। जो आपके मन से नहीं आ रहा उसे आप एक्सेप्ट कर क्यों रहे हो? कई बार रीडिंग में ये मैसेज दिया गया है कि जो मन से ना उसे एक्सेप्ट ना करो। माँ लक्ष्मी की एनर्जी इस हफ्ते आपसे कनेक्ट करेगी, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। मनी ब्लॉकेजेस आप हील कर रहे हो अगर इस नवरात्र में साधना करके, लक्ष्मी साधना करके, तो यस आपकी लक्ष्मी साधना सफल हो और आप लोग के जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हों इस हफ्ते में। ये भी मैसेज एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। अनाहत चक्र भी यहाँ पर नजर आता है, हील होगा। अगर कुछ इश्यूज हैं तो उठकर सरफेस आएंगे, ठीक है। तो रेडी रहिएगा क्योंकि नवरात्र में हीलिंग करोगे आप, तो हो सकता है कि कुछ और इश्यूज आपके सरफेस हों, ठीक है। ऐसा भी निकल के आ रहा है कि भाई आपको अगर कोई रोकने का प्रयास करता है ध्यान में, साधना में, या कि ये मत करो वो मत करो, तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ठीक है। माँ दुर्गा को स्पेशली आप सरेंडर करिएगा और माँ को बोलिएगा कि माँ मैं साधना करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे घर में या मेरी जगह पर ऐसा माहौल बनाए कि कोई मुझे रोके ना इन सब कामों के लिए। ये प्रार्थना आप कर सकते हैं। और शिव शक्ति के मैसेजेस आपको क्या बता रहे हैं? आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी आपको इस नवरात्र में डेफिनेटली मिलेगी, मतलब इस हफ्ते में, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो, कुछ लोगों का मूलाधार चक्र बैलेंस होगा, ठीक है। सोलर प्लेक्सस तो हील दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सोलर प्लेक्सस काफी अच्छा हील दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। सोलर प्लेक्सस हील है, थोड़ा काम आपका अनाहत पे चलेगा, थर्ड आई पे, और मूलाधार में अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो भी। थर्ड आई स्पेशली है और अनाहत चक्र स्पेशली, 2 चक्र बहुत स्पेशल हैं, ठीक है। और कोई बात बोलना चाहते हो नहीं बोल पा रहे हो तो पेपर पे लिखना स्टार्ट करो और उस पेपर को जला दो, ठीक है। धीरे धीरे आप देखोगे कि एक्सप्रेशन आ रहा है आपको, आप बोल पा रहे हो धीरे धीरे। पहले लिखना शुरू करो फिर आप बोल भी पाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। ओके, शिव शक्ति के मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। आपको ये मैसेजेस कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।